यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, यह उस घर की हकीकत है जहां अब कोई रहना नहीं चाहता। हर घर एक कहानी कहता है, पर कुछ घर चीखते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही किराए के घर की, जहां सिर्फ दीवारें नहीं, आत्माएं भी सांस लेती हैं। आज से ठीक 6 साल पहले की बात है। मैं, मम्मी, बड़ी बहन, छोटा भाई और हमारा वफादार कुत्ता टॉमी एक नए शहर में आए थे। पापा हमारे साथ नहीं रहते थे। हमने एक नया बना हुआ किराए का मकान लिया। बिल्कुल नया था, चमकता, लेकिन उसमें कुछ था, कोई खालीपन, कोई सन्नाटा जो अंदर ही अंदर चुपचाप सांस ले रहा था। घर 2 मंजिला था और हम सब नीचे रहते थे। ऊपर सिर्फ एक कमरा था जिसमें एक खिड़की, मगर वहाँ दिन में भी इतना अंधेरा रहता था कि लगता था जैसे सूरज कभी वहाँ नहीं झांकता। जैसे ही टॉमी उस कमरे की तरफ देखता, जोर जोर से भौंकने लगता और दौड़ता हुआ नीचे आ जाता। कुत्ते कभी झूठ नहीं बोलते और टॉमी हर रात उस बंद कमरे की ओर देखकर भौंकता था। क्या उसने कुछ ऐसा देखा जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती? हम बच्चों को भी वहाँ एक अजीब सी घुटन महसूस होती, एक ऐसा डर जो देखा नहीं जा सकता था, लेकिन महसूस जरूर होता था, जैसे कोई कह रहा हो, मत आओ यहाँ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। एक दिन मैंने देखा कि उस कमरे के दरवाजे पर अंदर की तरफ एक से नाखून के निशान थे, जैसे कोई बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हमने उस कमरे को बंद कर दिया। कुछ ही महीने बाद पापा ने हमारे बगल में बन रहे एक नए मकान को खरीद लिया। जैसे ही वह घर तैयार हुआ, हम खुशी खुशी वहाँ शिफ्ट हो गए। पूजा पाठ भी करवाई और जिंदगी वापस सामान्य होने लगी। लेकिन हमारी रातों की शांति को नजर लग गई। जब भी हम छत पर जाते और पीछे उस पुराने घर की खिड़की को देखते, एक सहरन सी दौड़ जाती। कुछ ही समय बाद उस घर में एक नई फैमिली आई, अंकल, आंटी और उनके 2 बच्चे। उनका बेटा करीब 23 साल का था और बेटी थोड़ी छोटी। कुछ ही दिनों में उस घर में झगड़े, चीखे और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। फिर एक दिन आंटी मम्मी को बताने आई कि उनका बेटा बिल्कुल बदल गया है, गुस्सैल, शांत, चुपचाप, और वो उसी कमरे में रहता था जिसे हमने ताला लगाकर छोड़ दिया था। वो लड़का धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया, किसी से बात नहीं करता। एक दिन सुबह जब हम सब लोग नाश्ता कर रहे थे, ऊपर से आंटी की चीख सुनाई थी। हम सब दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। कमरे में देखा तो वो लड़का पंखे से लटका हुआ था, आत्महत्या कर चुका था। पूरा मोहल्ला कांप गया। पुलिस आई, केस हुआ। वो परिवार कुछ ही दिनों में वो घर छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ समय बाद वहाँ एक और फैमिली आई, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। 1 महीने में ही वो उस घर को छोड़कर भाग गए। कहते हैं उन्हें एक लड़का दिखाई देता है, रात को सीढ़ियाँ चढ़ते, छत पर चलता और कभी कभी खिड़की से झांकता हुआ। फिर एक बड़ी फैमिली आई, काफी लोग थे, एक साथ रहने वाले। उन्हें रात में ऊपर किसी के दौड़ने, दरवाजे खुलने बंद होने, किसी के रोने, किसी के गुनगुनाने की आवाज आने लगी। घर का सबसे बड़ा लड़का आत्माओं में विश्वास नहीं रखता था। एक रात उसने मजाक में जोर से चिल्लाया, अगर सच्ची आत्मा है तो मुझे मार। उस रात दरवाजे और भी तेज हो गए। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, खिड़कियां कांपने लगी। अगले ही दिन वो लड़का हार्ट अटैक से मर गया। हम आज भी उसी घर के बगल में रहते हैं। अब वो घर खाली है, मगर रात को कभी कभी वहाँ से चीखें, सिसकियाँ और अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। टॉमी जब भी उस घर के सामने से गुजरता है तो रुककर उस घर को घूरता है, फिर भौंकने लगता है जैसे किसी को देख रहा हो। हम बच गए, शायद इसीलिए क्योंकि हमने उस कमरे को बंद कर दिया था। वो घर खाली था, कोई रुक ही नहीं पाया। फिर एक दिन खुद उस घर का असली मालिक आया। पूरे घर में हवन, मंत्रोच्चार, धूप दीप जल रहे हैं। तांत्रिक बुलाया गया है। घर की छत और उस बंद कमरे में भी पूजा हो रही है। जैसे ही तांत्रिक ने उस कमरे का दरवाजा खोला, हवन कुंड की आग खुद ब खुद बुझ गई, शंख की आवाज बंद हो गई और पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई। इस जगह पर कोई सामान्य आत्मा नहीं है, यह कोई बंधी हुई शक्ति है जो पूजा से नहीं डरती। जब पूर्ण आहुति देने का समय आया तो उस हवन कुंड में से राख निकलने लगी, जैसे किसी ने उसमें पानी डाल दिया हो। एक पंडित जोर से चीखा, पीछे देखो, और सबने देखा। बंद कमरे की खिड़की
खिड़की के शीशे में किसी की परछाई झलक रही थी। पूरे घर में एक ही वाक्य गूंजा, मुझे मत भगाओ, ये मेरा घर है। अगले दिन तांत्रिक को ब्रेन हैमरेज हुआ। 2 पंडितों ने संन्यास ले लिया और मालिक वो शहर छोड़कर कहीं और चला गया। आज तक वापस नहीं आया। जब पूजा पाठ भी हार जाए और तंत्र भी कांपने लगे तो समझ लो उस घर में इंसान नहीं कोई और राज करता है। पर अब भी कोई जान नहीं पाया कि उस घर में क्या हुआ था जिसने उसे एक श्रापित जगह बना दिया। क्या आप उस कमरे में जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उस खिड़की से झांक कर उस साये को देख सकेंगे? क्योंकि वो अब भी वही है, इंतजार में। अब वो खिड़की बंद है, लेकिन कभी कभी परछाई अब भी झांकती है। अगर अगली बार किसी ने वो दरवाजा खोला तो शायद वो बाहर आ जाएगी।